गुड इवनिंग बच्चों, मैं धर्मेंद्र साहू आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि ये मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का आज 13वां लेक्चर है और हो सकता है लास्ट लेक्चर हो, ठीक है ना। इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोग को स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन बताया, ठीक है ना। पॉलीफेज पढ़ा रहा हूँ जिनमें स्टार कनेक्शन बता चुका हूँ, डेल्टा कनेक्शन बता चुका हूँ बेटा। उसके बाद स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन बता चुका हूँ, लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन बता चुका हूँ, पावर बता चुका हूँ कि स्टार में पावर क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन आज पढ़ना क्या है, मुझे डेल्टा पढ़ना है। तो डेल्टा में क्या लाइन वोल्टेज और फेज करंट में संबंध क्या होता है, ठीक है ना। पावर इसमें कितनी होगी, लाइन करंट फेज करंट में रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं पहली हेडिंग क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, किसमें, डेल्टा कनेक्शन या मेश कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन को ही मेश कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्या है, डेल्टा कनेक्शन है। A1 है, A2, फिर A2 को B1 B2 C1 C2, ठीक है ना। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वाला वीडियो देखना, हम बताए हैं कैसे जुड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, आर फेज है, वाई फेज है, ये क्या हमारा बी फेज है। इसको हम लाइन 1 मार रहे हैं, इसे लाइन 2 मार रहे हैं, इसे लाइन 3 मार रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि अगर इसमें जो वोल्टेज बी आर बराबर क्या मिलेगा, फेज वोल्टेज, बी वाई बराबर हमारा फेज वोल्टेज, वी बी बराबर फेज वोल्टेज। लेकिन दोनों लाइनों के बीच का जो वोल्टेज अंतर होगा वो क्या कहलाता है बेटा, लाइन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर इसमें करंट बहेगी तो क्या कहलाएगी, अंतर, दोनों लाइनों का अंतर ही क्या कहलाएगा, लाइन करंट कहलाएगा। आप देख रहे हैं दोनों लाइनों के बीच का करंट अंतर इसमें बह रहा है। लाइन 1 में कितने करंट फ्लो कर रही है, आई आर माइनस आई बी, ठीक है ना। और लाइन वोल्टेज यहाँ पर कितना है, बी आर वाई है। इसमें कितना है, 1 और 3 में कितना है, वी बी आर है। 2 और 3 में कितना है, लाइन वोल्टेज वी वाई भी है, ठीक है ना। उसी प्रकार लाइन 2 में लाइन करंट कितनी फ्लो कर रही है बेटा, आई वाई माइनस आई बी फ्लो कर रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार लाइन 3 में कितनी करंट फ्लो कर रही है, लाइन करंट आई बी माइनस आई वाई, इतनी। तो ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट है, ठीक है ना। अगर यहाँ फेज करंट पूछा जाए तो फेज करंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, आई आर होगा, आई वाई होगा और क्या होगा, आई बी होगा। ये तीनों फेज करंट होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो आई बी, आई आर माइनस आई बी है, क्या है, लाइन करंट है। और बी आर वाई ये सब क्या है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है। ये तो रहे आपके लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ठीक है ना, लाइन करंट और फेज करंट। अब ध्यान देना, ये आपका एक डायग्राम, वेक्टर डायग्राम बनाया गया है। तीनों फेज क्या होते हैं, एक दूसरे के 120 डिग्री पे होते हैं। तो मैंने आर फेज, वाई फेज और बी फेज वोल्टेज को 120 एंगल में बना लिया, बी आर, बी वाई और बी बी, जो क्या परिणाम में क्या है बेटा, एक समान है। जैसे कि आप जान रहे हैं क्या है, इंडक्टिव नेचर है, ठीक ना, यानी प्रेरकी नेचर है। तो आप देखेंगे जो इंडक्टिव नेचर में क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज से कुछ एंगल लैग होता है, पश्चगामी होता है बेटा। तो हम क्या मान ले रहे हैं यहाँ पर, फाई एंगल क्या है, करंट वोल्टेज से लैग है, पश्चगामी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि बी आर में, मैंने फेज आर में, इस वाले फेज में क्या है, करंट फाई एंगल लैग है, तो लैग बना दिया, इतना परिणाम का फाई एंगल लैग बना दिया। फिर यहीं से ही 120 एंगल लेते हुए यहाँ से मैंने क्या बनाया, आई वाई बना दिया। फिर यहाँ से 120 एंगल लेते हुए आई बी बना दिया। देखेंगे कि आर, वाई और बी, यही तीनों करंट क्या है, एक दूसरे के 120 डिग्री पर हैं। अब क्या, इस चित्र में देखना कि फेज आर और फेज वाई, ठीक है ना, के बीच बहने वाला करंट कितना है, आई आर माइनस आई बी है, राइट। उसी प्रकार आई, इसमें कितनी करंट है, वाई और बी में बहने वाला करंट क्या है बेटा, आपका आई वाई माइनस आई बी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, आई बी माइनस आई वाई है। तो आप देखेंगे, अब ध्यान देना, यहीं से इसी वेक्टर डायग्राम में देखना बेटा, आई आर को यदि बैक लेंगे तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा,
ठीक है ना। आई आर को बैक लेंगे तो ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा, पीछे बता चुका हूँ, माइनस आई आर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका परिणामी निकालेंगे तो आई आर माइनस आई वाई होगा, ठीक है ना। इसका परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर माइनस आई वाई, यानी आप यहाँ मिलाएंगे, यहाँ ये आपका परिणामी ये मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा आपका, आई आर माइनस आई वाई या आई वाई माइनस आई आर अंतर। उसी प्रकार यहाँ भी मैं बनाया हूँ, ठीक है ना, ऐसा दिखा रहा था, यहाँ भी बनाया क्या, मैंने क्या लिया बेटा, यहाँ पर आई बी क्या लिया, बैक ले लिया, आई बी का पीछे नहीं, जब पीछे खींचेंगे उतने परिणाम का तो क्या मिलेगा, माइनस आई बी मिलेगा। ये आई आर आपका पहले से था, माइनस आई बी था, दोनों का रिजल्ट कितना हुआ, आई आर माइनस आई बी, समझ ना, आई आर माइनस आई बी यहाँ मिला आपको, ठीक, आई आर माइनस आई बी। उसी प्रकार जब आप आई वाई को बैक लिए थे, इसे बैक लिए थे तो यहाँ आया था माइनस आई वाई आया था, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिला था आपका आई बी आई वाई क्या मिला था, आई बी माइनस आई वाई रिजल्टेंट मिल गया था, यानी आई बी माइनस आई वाई क्या है, लाइन करंट है। यहाँ पर लाइन करंट क्या है, आई आर माइनस आई बी, यहाँ पर क्या है, आई आर माइनस आई वाई, राइट। अब आप देख रहे हैं ये क्या है आपका फेज करंट है, यानी आई बी आई आर आई वाई क्या है, फेज करंट है। तो आपसे पूछ सकता है ये क्या है, आई आर माइनस आई बी, ये क्या है, लाइन करंट है, ये क्या है, लाइन करंट, इसे हम क्या आई एल से नोट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे लाइन करंट और फेज करंट में फेज एंगल कितना बेटा, 30 डिग्री का है, ठीक है ना। लाइन करंट और फेज करंट में कितना एंगल है, 30 डिग्री का है। और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक फेज कितने पर, 120 डिग्री पर है, ठीक है ना। वेक्टर डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, थ्योरी ध्यान से देखना, चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक फेज वाइंडिंग किन्हीं दो लाइनों के बीच जुड़ी है। ध्यान देना, प्रत्येक फेज वाइंडिंग अगर इसकी बात करें तो लाइन 1 और 2 में जुड़ी है, इसकी बात करें तो 2 और 3 में जुड़ी है, इसकी बात करेंगे 3 और 1 में जुड़ी है, ठीक है ना। तो वही थ्योरी लिखा गया है कि चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक फेज वाइंडिंग किन्हीं दो लाइनों के बीच जुड़ी रहती है, इसलिए जो लाइन वोल्टेज आपका फेज वोल्टेज के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या हो जाएंगे, आपका बराबर हो जाएंगे। अर्थात आपका यहाँ से आ गया क्या बेटा, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ठीक है ना। लाइन वोल्टेज बराबर मिल गया आपका फेज वोल्टेज, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा कि बी आर वाई बराबर बी वाई बी बराबर बी बी आर बराबर क्या है, आपका लाइन वोल्टेज है, तो यही बी एल बराबर क्या मिल जाएगा, बी पी एच, यानी लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। अर्थात डेल्टा कनेक्शन में आपका लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज मिलता है, लेकिन जबकि वही आपका स्टार कनेक्शन में क्या मिलता था, लाइन वोल्टेज बराबर √3 बीपीएच मिलता था, ठीक है ना। ये आपका स्टार में था, लेकिन डेल्टा में क्या है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ठीक है ना। अब करंट में देखते हैं, तो अगला हेडिंग क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, ठीक ना, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। आपको लाइन करंट यानी आईएल और आईपीएच में रिलेशन बताना है। ध्यान देना, जैसा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक लाइन में धारा दो फेज धाराओं के अंतर है जो उस लाइन में बहती है। यहां ध्यान देना, फिर से चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक लाइन में यहां पर आई आर माइनस आई बी जो है, प्रत्येक लाइन की जो करंट है दो फेज धाराओं का अंतर है, राइट। प्रत्येक लाइन में जो करंट बह रही है दो फेज धाराओं का अंतर है। यहां पर जो करंट लाइन 1 में जो करंट बह रही है आई आर माइनस आई बी, यानी फेज आर और फेज बी का अंतर है। उसी प्रकार लाइन 2 में जो करंट बह रही है आई वाई माइनस आई बी, फेज वाई और फेज बी का अंतर है। इसी प्रकार लाइन 3 में जो करंट फ्लो कर रही है आई बी माइनस आई बी, फेज करंट आई बी और फेज करंट आई वाई का क्या है, अंतर है, राइट। तो वही थ्योरी लिखा है कि जैसा कि स्पष्ट है प्रत्येक लाइन में धारा दो फेज धाराओं का क्या है, अंतर है जो उस लाइन में फ्लो कर रही है। अतः लाइन 1 में धारा बराबर क्या मिल जाएगा, I1 बराबर आई आर माइनस आई बी, जैसा कि दिखाया। लाइन 2 में धारा बराबर I2 बराबर आई माइनस आई आर। लाइन 3 में धारा बराबर I3 बराबर क्या मिल रहे हैं, आई बी माइनस आई वाई। बैलेंस केस में क्या हो जाएंगे आपका कि जो फेज करंट होते हैं बराबर होते हैं। बैलेंस केस में संतुलित स्थिति में क्या होता है भैया
कि आपका फेज करंट बराबर होते हैं, यानी आई आर बराबर आई बी बराबर आई वाई प्राप्त होगा। ठीक है, बैलेंस केस में। अतः हम निकाल लें लाइन 1 में करंट। आप ध्यान देना, लाइन 1 में करंट निकाल लेते हैं। तब आज इस चित्र से ध्यान देना, इस चित्र से जब आप देखेंगे एंगल कितना है 30 और टोटल एंगल 60। अब आपको क्या चाहिए, लाइन करंट चाहिए, ये वाली लाइन करंट, ये लाइन करंट और ये लाइन करंट चाहिए। तो लाइन करंट निकालने के लिए आप, यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए यहाँ पर आप इसे समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं। जब समांतर चतुर्भुज निकालते हैं तो जब परिणाम निकालते थे आपको क्या निकालते थे, परिणाम यानी आर बराबर ऐसा निकाल सकते हैं 2 × 1 फोर्स, फोर्स 1, चूंकि ये फोर्स क्या है, दोनों बराबर होंगे। 1 फोर्स इंटू क्या होता है, कास जितना एंगल हो आपका, यही करते थे ना, तो वही यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप यदि लाइन करंट यहाँ निकालना चाहते हैं, जैसे I1 निकाल रहे हैं, इसे हम क्या मान लें, यदि इसे I1 मान रहे हैं तो I1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × ये भी क्या है, ये भी फेज करंट है, ये भी फेज करंट है। यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम, IPH मान सकते हैं इंटू कास कितना एंगल है 30 एंगल है इनके बीच, तो 30 करेंगे यहाँ पर। अब ध्यान देना, उसी प्रकार निकाला गया यहाँ पर। तो लाइन 1 में धारा I1 बराबर क्या, 2 × IPH इंटू कास 60/2, या इसे कास 30 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी I1 बराबर 2 IPH कास 30 √ 3/2, यानी IL यही क्या लाइन करंट है, IL बराबर I1 बराबर √3 IPH। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। इसी प्रकार क्या निकाल सकते हैं आप, लाइन 2 में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपका आ जाएगा कि लाइन 2 में करंट I2 बराबर IL बराबर 2 IPH कास 60/2, यानी IL बराबर √3 IPH, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार लाइन क्या हो गया, 3 में आ गया बेटा, IL बराबर 2 IPH इंटू कास 3, क्या मिल गया, IL बराबर √3 IPH। आप देखेंगे इक्वेशन 1 में भी मिला है IL बराबर √3 IPH, और 2 में भी मिला है IL बराबर √3 IPH, और इक्वेशन नंबर 3 में भी आपको मिल रहा है IL बराबर √3 IPH मिल रहा है, राइट। तब इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, क्या स्पष्ट दिख रहा है कि लाइन करंट जो होता है √3 टाइम्स होता है फेज करंट का, यानी लाइन करंट IL बराबर √3 फेज करंट। ठीक है, जो लाइन करंट होता है √3 टाइम्स होता है आप फेज करंट का। आप ध्यान देना, ये मतलब आपका रिलेशन बन गया, लाइन करंट IL बराबर √3 फेज करंट या IPH। आप ध्यान देना, यहाँ पे जैसे पहले मैं बता चुका हूँ चित्र से, लाइन धारा आपस में 120 अंतर पर होती है, यानी IR IB IY देख रहे हैं चित्र से देखना 120 डिग्री पे होती हैं। लाइन धाराएं क्रमशः अपनी फेज धाराओं से कितना 30 डिग्री पीछे होती हैं, पीछे दिखा चुका हूँ। लाइन धाराएं क्रमशः अपनी फेज धाराओं से क्या होती हैं, 30 डिग्री पीछे होती हैं। जैसा कि ये देख लो, लाइन धाराएं ये है क्या, ये फेज धाराएं कितने हैं 30 डिग्री बैक हैं, ये भी 30 डिग्री होगा ना, तो कितना है पीछे है। ठीक है, लाइन धाराएं तथा लाइन वोल्टता के बीच, लाइन धारा तथा लाइन वोल्टता के बीच क्या होता है 30 + φ का कोण होता है, और करंट हमेशा क्या होता है बेटा, लैग होता है। ठीक है, ये तो रहा आपका फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे आपका पावर देखते हैं। ठीक है ना, अगला हेडिंग क्या हमारा, पावर निकालते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में पावर कितना हो जाएगा। तो चाहे आप स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, टोटल पावर निकालने के लिए 3 × किसी एक फेज में पावर निकाल लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 फेज की पावर आ जाएगी। यदि 4 फेज है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फेज है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 3 फेज की पावर निकालना है, तो बेटा क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो P बराबर क्या मिलेगा आपको 3 × BPH इंटू IPH कास फाई। आप जैसा निकालते हैं पावर बराबर BI कास फाई से। तो जैसा कि आप डेल्टा में निकाल चुके हैं कि फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज होता है, और लाइन करंट बराबर क्या होता है √3 IPH होता है, तो IPH बराबर क्या मिल जाएगा IL/√3। इक्वेशन नंबर 1 में BPH और IPH की वैल्यू रख दिया, तो बेटा क्या मिल गया आपको, P बराबर 3 BL इंटू IL/√3 कास फाई। √3 से √3 कटेगा तो यहाँ पर √3 बचेगा, P बराबर क्या मिल गया आपको √3 BL IL कास फाई। ठीक है ना, अब ध्यान देना, आप यहीं पे ध्यान देना, इससे पहले स्टार में भी आप यही पावर निकाले थे, P बराबर √3 BL IL कास फाई। ठीक है ना, याद आया, P बराबर √3 BL IL कास फाई, और डेल्टा में भी यही निकाल रहे हैं कि √3 BL IL कास फाई। आज देख रहे हैं कि डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में पावर नहीं बदल रहा है, लेकिन वोल्टेज और करंट
का जो रिलेशन है वो बदल रहा है, ठीक है ना। स्टार में क्या थी, क्या मिला था आपका, BL बराबर BPH अपान सॉरी BL बराबर क्या मिला था, √3 BPH मिला था। लेकिन यहां पर क्या मिला, IL बराबर IPH मिला है, ठीक है ना। यहां पर IL बराबर IPH मिला है, किसमें, स्टार में, ठीक है ना। और डेल्टा में आपका क्या मिल रहा है, BL बराबर BPH मिल रहा है। और जबकि क्या थी, IL बराबर क्या मिला है, √3 IPH मिल रहा है, ठीक है ना, जैसा कि पीछे दिखा चुका हूं, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखता हूं क्या अंतर है, ठीक है ना। यानी आपका स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अंतर क्या है, ध्यान देना। तो एक तरफ स्टार एक तरफ डेल्टा मैंने लिखा। जैसा कि आप देखते हैं स्टार में क्या होता है, BL बराबर √3 BPH होता है, और डेल्टा में क्या होता है, BL बराबर BPH, यानी लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। पावर दोनों में समान होता है, P बराबर √3 BL IL cos फाई, और डेल्टा में P बराबर √3 BL IL cos फाई होता है, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है नहीं, जैसे कि आपका स्टार क्या होता है, यह 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। चूंकि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल आपका होता है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल आपका होता है, जबकि इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, यह केवल 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, न्यूट्रल ना होने की वजह से। अगला पॉइंट क्या होता है कि प्रति फेज वोल्टता BL अपान √3, आपका BPH बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, BPH बराबर मिलेगा BL अपान √3। इतनी गुना क्या मिलेगी आपको, विद्युत रोधी की आवश्यकता होगी, विद्युत रोधन, यानी इतने गुना आपको इंसुलेट करना पड़ेगा उसे वाइंडिंग को। जबकि यहाँ पे क्या होता है, BPH बराबर यानी लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज मिलता है, यानी लाइन वोल्टेज के बराबर ही आपको इंसुलेटर की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। ये तो रहा अंतर आपका। अब कुछ मैं न्यूमेरिकल लिया हूं, ठीक है ना, स्टार डेल्टा दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल लिया हूं, उसे लगाने का प्रयास करना, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल है कि 3 कुंडली डेल्टा में संयोजित हैं, ठीक है ना। 3 कुंडली डेल्टा में संयोजित हैं, जो कि एक त्रिफेजी या त्रिकला 3 तार 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से 15 एम्पियर की लाइन धारा 0.8 पश्चिमगामी शक्ति गुणांक पर प्राप्त करती हैं। ध्यान से समझना, फिर से पढ़ रहा हूं। 3 कुंडली डेल्टा में संयोजित है, जो कि एक त्रिफेजी त्रिकला 3 तार 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से 15 एम्पियर की लाइन धारा 0.8 पश्चिमगामी शक्ति गुणांक पर प्राप्त करती हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है, कुंडलियों का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहला क्या है, कुंडलियों का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात करना है। दूसरा, यदि कुंडलियां उसी सप्लाई पर स्टार संयोजित हो तो आपको लाइन धारा ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। आपको क्या ज्ञात करना, पहला नंबर कि कुंडलियां का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात करना है। पहला क्या, कुंडलियों का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात करना है। दूसरा क्या, यदि कुंडलियां उसी सप्लाई पर स्टार संयोजित हो तो क्या ज्ञात करना आपको, लाइन धारा ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखते हैं पहले क्या क्या दे रहा है बेटा, ध्यान से समझना। आपको क्या क्या दे रहा है, कह रहा है कि 3 कुंडली डेल्टा में संयोजित है, जो कि एक त्रिफेजी त्रिकला 3 तार 415 वोल्ट यानी वे दे रहा है, बी यानी आपकी कैसी है, लाइन वोल्टेज, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आप दे रहा है, सप्लाई यानी 15 एम्पियर लाइन करंट दे रहा है। जो आपको ना बताए कि ये फेज करंट है लाइन करंट, तो समझना क्या है, वो लाइन वोल्टेज है। यहाँ पे देखो आपको ये नहीं कह रहा है कि फेज करंट है कि लाइन करंट है, जब नहीं बता रहा है तो आप क्या समझेंगे, लाइन वोल्टेज, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको नहीं बता रहा है तो क्या समझेंगे, लाइन करंट, ठीक है ना। यहाँ पे बल्कि दे रहा है लाइन धारा है 0.8 पक्षगामी है, ठीक है ना, और शक्ति गुणांक पर प्राप्त होती है, यानी cos फाई भी दे रहा है आपको, इतना तो दे रहा है आपको। अब पूछ क्या कर रहा है, कुंडलियों प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व, यानी एल की वैल्यू पूछ रहा है आपको, आर की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। और अगला क्या पूछ रहा है, यदि ये क्या स्टार में संयोजित हो जाए तो आपको लाइन धारा क्या होगी, ठीक। तब चलते हैं हम, पहले क्या मानते हैं हम कि डेल्टा कनेक्शन हो, जब आपका क्या हो, ये
डेल्टा कनेक्शन हो। ठीक है बेटा, जब ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो, आईएल बराबर 15 एम्पियर दे रहा है, तो यहां से आईपीएल निकल जाएंगे। आप जानते हैं जैसा कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, आईएल बराबर √3 आईपीएच होता है, तो आईपीएच बराबर क्या मिल जाएगा, आईएल अपान √3। आईएल बराबर कितना दे रहा है, 15 एम्पियर दे रहा है, √3 जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8.66 एम्पियर, यानी फेज करंट बराबर कितनी आ गई, 8.66 एम्पियर आ गई। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे आपका डेल्टा में क्या होता है बेटा कि लाइन वोल्टेज बराबर क्या मिलता है, फेज वोल्टेज, जो आपको 415 वोल्ट दे ही रहा है सवाल में। ठीक है ना, तो पर फेज इम्पीडेंस बराबर क्या मिल जाएगा, जेड बराबर क्या मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज बराबर 415 वोल्ट और करंट आप 8.6 अभी निकाल रहे हैं पीछे, तो इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा बराबर मिल जाएगा आपको 415 अपॉन 8.66, कितना आ जाएगा कि जेड टोटल इम्पीडेंस जेड बराबर मिल जाएगा 47.92 ओम। इतना ओम आ गया आपका इम्पीडेंस। आपको cos फाइव पूछ रहा था, तो cos फाइव बराबर आर पान जेड, यानी आरपीएच पान जेड पीएच। तो आर यहां प्रतिरोध आपको चाहिए, प्रतिरोध चाहिए यहां से। ठीक है ना, और cos फाइव यानी दे ही रहा था वैल्यू आपको, तो आर बराबर क्या मिलेगा, जेड पीएच cos फाइव, यानी जेड की वैल्यू आप यहां से निकाल रहे हैं, यहां पे रखेंगे और cos फाइव मान 0.8 दे ही रहा है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, प्रतिरोध 38.336 ओम आपका कितना आ गया, इसमें रेजिस्टेंस आ गया। ठीक बेटा, अब आपको क्या चाहिए, यल चाहिए। आपको यल चाहिए तो उससे यल चाहिए, पहले क्या निकालेंगे, यक्स निकालेंगे। क्योंकि यक्स बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ यल होता है, तो यहां से आप यल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यक्स निकालने के लिए आप यहीं पर चलिए, इसे ध्यान देना, ये आपका क्या है, जेड है, ये आर है, ये यक्स है, ये क्या है, ये फाइव है, तो फाइव सॉरी ये जेड यक्स है। ठीक है, तो यहां से आप फाइव बराबर आपको यक्स चाहिए, तो यक्स और आर में रिलेशन अगर चाहते हैं या जेड में रिलेशन चाहते हैं तो जेड पता है आपको। ठीक है ना, आर भी निकाले हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन साइन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंबा बटा यक्स, कर्ण क्या है जेड, यक्स अपान जेड हो गया। इसी को यक्स पी एच अपान जेड पी एच, यानी फेज में यक्स अपान फेज में इम्पीडेंस। तो यक्स बराबर आपका आएगा जेड पी एच अपान साइन फाइव, जेड की वैल्यू अभी आप निकालें कितना, 47.92, और साइन फाइव की वैल्यू कितना, जब का 0.8 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। ठीक, तो आपको कितना आ जाएगा, ये एक्स पी एच बराबर जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 28.752 ओम, ये क्या होगा, यक्स हो गया। ठीक, यक्स बराबर 2 पाई एफ एल करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर एक्स बराबर मैं क्या लिखा हूँ बेटा, 2 पाई एफ एल, एल बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अपान 2 पाई एफ, एक्स की वैल्यू 28.752 अपान 2, पाई के मान 3.142 इंटू 50। जब हल करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, एल बराबर 0.0915 हेनरी आ गया आपका। ठीक है, अब क्या कह रहा था आगे कि स्टार कनेक्शन में कैसा स्टार कनेक्शन में, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि बीएल बराबर √3 बीपीएच होता है, तो बीपीएच बराबर क्या मिल जाएगा, बीएल अपान √3, लाइन वोल्टेज आपका 415 वोल्ट दे रहा है, √3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, फेज करंट इतना आ गया 239.6 वोल्ट, क्या मिल गया आपको, फेज करंट मिल गया। परंतु आपकी प्रतिबाधा बेटा चेंज नहीं होगी, चाहे वो स्टार में हो चाहे डेल्टा में हो, इम्पीडेंस वही रहेगा, क्योंकि वाइंडिंग आपकी वही है, वही उसी वाइंडिंग को आप क्या कर रहे हैं, स्टार में कनेक्ट कर दे रहे हैं, और उसी वाइंडिंग को आप क्या कर रहे हैं बेटा, डेल्टा में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जेड पी एच बराबर क्या मिल जाएगा, 47.92 ओम। ठीक है ना, जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। तो आईपीएच बराबर क्या मिल जाएगा, ये वोल्टेज फेज वोल्टेज अपान फेज इम्पीडेंस 239.6 अपान 47.92, कितना आ जाएगा, ये 5 एम्पियर आपकी करंट आ गई, फेज करंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार में क्या होता है, लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, बता चुका हूं। तो जो आपकी जो फेज करंट है वही लाइन करंट आ जाएगी, तो आईएल बराबर आईपीएच मिल गया 5 एम्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बेटा कि एक स्टार संयोजी लोड के प्रत्येक फेज में समरूप प्रतिबाधा है, एक स्टार संयोजी लोड के प्रत्येक फेज में समरूप प्रतिबाधा है, जिसमें 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरण की प्रतिघात है। एक स्टार संयोजी लोड के प्रत्येक फेज में समरूप प्रतिबाधा है, जिसमें 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरण की प्रतिघात है। संयोजन में प्रयुक्त लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, तब ज्ञात करना है। यानी आपको दे क्या रहा है,
आर दे रहा है, यक्स दे रहा है, और क्या दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है, लाइन वोल्टेज बीएल दे रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है नंबर 1 फेज पर फेज क्या प्रतिबाधा जेड पूछ रहा है, फेज करंट पूछ रहा है, आईपीएस पूछ रहा है, लाइन करंट आईएल पूछ रहा है, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय पूछ रहा है, और क्या संपूर्ण शक्ति व्यय पूछ रहा है, और शक्ति गुणांक पूछ रहा है। 6 चीजें पूछ रहा है। यानी आपको आर पूछ रहा है, आईपीएस पूछ रहा है, आईएल पूछ रहा है, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय और संपूर्ण शक्ति व्यय और शक्ति गुणांक आपसे पूछ रहा है बेटा। तो पहले चलते हैं क्या क्या दे रहा है। आर बराबर दे रहा है कितना 8 ओम, यक्स बराबर 6 ओम दे रहा है, बीएल बराबर 400 वोल्ट दे रहा है। तो आपको जेड इम्पीडेंस चाहिए तो आर अंडर रूट में आर स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर होता है, यही मैं फेज में ले लिया हूं। तो फेज में हो गया जेड पीएच बराबर, ये 8 दे रहा है, 6 दे रहा है, स्क्वायर किया कितना मान रखा 64 हो गया, 36 हो गया, इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो गया 100 हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे कितना रूट में हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी टोटल इम्पीडेंस कितना हो गया 10 ओम आ गया। तो पहला पॉइंट आ गया, प्रतिबाधा निकल गया। दूसरा क्या, फेज धारा चाहिए आपको। फेज धारा बराबर निकालने के लिए फेज वोल्टेज अपान फेज इम्पीडेंस। तो आपको दे क्या रहा है बेटा, यहाँ पर लाइन वोल्टेज दे रहा था। फेज वोल्टेज निकालने के लिए चूंकि आपका क्या है स्टार में है, स्टार में बराबर क्या होता है बीएल बराबर √3 बीपीएच होता है। तो बीपीएच बराबर क्या मिल जाएगा, यहीं आपका बीएल बराबर √3 बीपीएच होता है। तो बीपीएच बराबर क्या मिल जाएगा बीएल अपान √3। तो वहीं पर क्या होगा बीएल 400 है, यहाँ पर √3 रखा, क्या मिल गया आपका फेज वोल्टेज मिल गया अपान इम्पीडेंस कितना 10 है। जब आप डिवाइड करेंगे 0 0 कट गया, यहीं 40 अपान √3 आ गया। जब हल करेंगे बेटा कितना मिल जाएगा आपको फेज करंट बराबर 23.1 एम्पियर आ गया आपका फेज करंट। राइट, अब आपको क्या पूछ रहा है, अगले पॉइंट में क्या पूछ रहा था, लाइन धारा। ठीक है ना, और स्टार में क्या होता है लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है बेटा। तो क्या हो जाएगी जितनी आपकी फेज करंट मिली है 23.1 एम्पियर, वही क्या हो जाएगी लाइन करंट हो जाएगी। अगले क्या पूछ रहा, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय पूछ रहा था, प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय। तो प्रत्येक फेज में शक्ति व्यय बराबर क्या मिल जाएगा, आप चाहे बीआई कास फाई से निकाल सकते हैं, बीपीएच आईपीएच कास फाई या आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं। यहां पर आर आपको पता है, आई निकाले ही हैं, निकाल लीजिए, चूंकि आईएल बराबर आईपीएच है, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं। यहां पर निकालने के लिए कास फाई की वैल्यू चाहिए, कास फाई आर बराबर जेड होगा, आर दे रहा है जेड 10 निकाले हैं 0.8 हो गया। जब मान रखेंगे बेटा यहां पर बीपीएच मान 405 √3, आईपीएच 23.1 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4267.89, यानी इसे क्या लिख सकते हैं टोटल पावर बराबर 4268 वाट होगा। और इससे भी निकाल सकते हैं करंट कितना है 23.1 का होल स्क्वायर करेंगे, आर का मान कितना है 8 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4268 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। ठीक है ना, इससे निकालेंगे तब आपको। और कुल शक्ति व्यय बराबर क्या है, कितना निकाले हैं आप, इतनी पावर निकाले हैं, यानी इतने में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें कुल शक्ति पावर ब्याज आ जाएगी, यानी 3 मल्टीप्लाई 4268 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12804 वाट आ जाएगा टोटल पावर। अब पावर फैक्टर कास फाई बराबर क्या होता है आर अपान जेड से, 8 दे रहा है आर और जेड की वैल्यू 10 निकाले हैं, कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और इसकी क्या यूनिट लेस है। ठीक है ना, तो कुछ सवाल अपने मन से लगाना बेटा, ठीक है ना, और जो सवाल ना आए वो जरूर कमेंट करना। ठीक, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।